आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के साथ, इनके साथ अलायंस करने का आपका क्यों अलायंस करा है देखिए, आपने? हम जब राजस्थान में गए थे उससे पहले इनका अलायंस हनुमान बेनीवाल जी की आरएलपी के साथ हो गया था। हमारा तो जब भी मन था, दो युवा जो प्रदेश को अगले 40-45 साल नेतृत्व देंगे, वो कैसे प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। और मुझे लगता है प्रदेश और देश के निर्माण में युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उस योगदान के अंदर मुझे लगता है कि भूमिका किसान कमेरे की बहुत बड़ी होती है। और किसान कमेरे का जो जोड़ी है, ये प्रदेश को आगे भविष्य के लिए एक नई दिशा देने का काम करेगी जो तरक्की की है। और मैं आज खुश हूँ कि हमने एक SC चौपाल को डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया और 18 बच्चे दबलैंड गांव के नौकरी लगे हैं। तो ये बदलाव है जो बहुत लंबे समय से हमें चाहिए एजुकेशन का। और युवा शिक्षित होगा जब भी देश आगे बढ़ेगा। 2019 में आप बीजेपी के साथ अलायंस किए थे, वो अलायंस टूट गया। क्या आपको लगता है कि मतलब एक तरह से आपके साथ धोखा हुआ है या? नहीं, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था और प्रदेश को स्टेबल गवर्नमेंट मिले उसके लिए था। जब हमारी लोकसभा के अंदर सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बनी तो दोनों पार्टीज ने अलग चलने का निर्णय लिया। और अलग चलने के निर्णय ने ये फैसला किया कि हम 10 लोकसभा लड़ेंगे, वो 10 लोकसभा लड़ेंगे। हमने लड़ा। इंडिया और NDA के बीच में सारा वोट शेयर बटा। और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं बटा, आप यूपी उठाइए, आप पंजाब उठाइए, आप राजस्थान उठाइए। लोगों ने दो ही पक्षों में वोट दिए। एक पक्ष सरकार का NDA की का था और एक पूरा विपक्ष था। संविधान बचाने की बात हो, देश बचाने की बात हो, माइनॉरिटी आरक्षण बचाने की बात हो, तो इस तरीके से डिवाइडेड जो वोट था वो सारा कंसोलिडेट होकर इंडिया ब्लॉक को गया। जी, आप जो ASP के साथ अलायंस कर रहे हैं इस बार, कहीं इससे वोट बट जाएंगे? मुझे नहीं लगता। ना आपके हाथ में वोट बांटना है, ना मेरे हाथ में है। वोटर ने वोट का मत का इस्तेमाल करना है। और वोटर अगर निष्ठा से करेगा, वोटर ये सोचेगा उसकी प्रगति तरक्की में हिस्सेदार कौन है, तो वो हमारे अलायंस को वोट देगा। आप और चंद्रशेखर जी दोनों 36 के हैं और दोनों यूथ में बहुत पॉपुलर हैं। क्या आपको लगता है कि ये हरियाणा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा होगा? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। नहीं, हमने हरियाणा में कर दिखाया। 4.5 साल में 44,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम हरियाणा में ला पाए। और वो इन्वेस्टमेंट कोई छोटी नहीं थी। मारुति जैसी कंपनी जो हरियाणा छोड़ के चली गई थी, उस मारुति को वापिस लेकर आई। 15,000 करोड़ का निवेश मारुति हरियाणा में कर रही है। और दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करखोदा में लगा रही है। आज 10 लाख गाड़ी एक प्लांट में बनेगी, ऐसी व्यवस्था वो कर रही है। मैं मानता हूँ हमने अचीव किया है, मगर एम्प्लॉयमेंट कोई एक दिन में नहीं बनती। जो 92 के अंदर मारुति की फैक्ट्री लगी थी, उसकी एम्प्लॉयमेंट 98 में आई थी। जो चौटाला साहब 82 के अंदर एक्विजिशन हुई थी, वो 88 में पहली गाड़ी मैन्युफैक्चर हुई थी। आज तो 2022 में हमने उनको लैंड दिए। 2025 में एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। और फर्स्ट फैक्ट्री के अंदर उनने प्रॉमिस किया है 4,500 एम्प्लॉयमेंट। 4,500 की एम्प्लॉयमेंट के बाद फिर जैसे उनका फेज़ 2 फेज़ 3 आएगा तो लगभग 18 से 19,000 लोग 3 किस्तों में वहाँ काम करेंगे। कि अपने आप में सिटी बस जाएगा। तो ये डेवलपमेंट ही है। अभी कुछ दिन पहले रंजीत चौटाला जी बीजेपी से निकल के इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। आपका उसके बारे में कुछ? नहीं, हमारा सहयोग है उनके साथ। और हमारी पार्टी ने गठबंधन के तौर पर उनका समर्थन करने का भी निर्णय लिया है। अच्छा, आपका जो वोट बेस है, जाट वोट बेस पे काफ़ी आपको वोट्स मिले हैं इससे पहले, लेकिन क्योंकि बीजेपी मेरा वोट बेस जो है वो युवा है जी। और युवा जो है वो हरियाणा के 55% वोटर है। अगर मैं उन 55% वोटर को साथ ले पाऊंगा और 2 युवा मिलकर 1 और 1 11 की जोड़ी बना पाएंगे, तो आप देख लेना कि हरियाणा कैसे प्रगति तरक्की के पथ पर चलेगा। जी। और जो कुछ नाराज़गी थी अभी, क्योंकि फार्मर लोग बीजेपी के काफ़ी अगेंस्ट थे, युवा जनता बीजेपी के काफ़ी अगेंस्ट हरियाणा में रही है, क्योंकि कुछ नाराज़गियाँ थी। आपसे भी कुछ लोगों की नाराज़गी थी, उस कारण
इसके बारे में क्या आउटलुक के सारे रीडर्स आपसे खुश हो सकते हैं? नहीं। कोई नाराज होगा, कोई खुश होगा, मगर रीडर जो आपका है वही हमारा वोटर है। अगर मैं मेरे वोटर 2,04,000 वोटर्स को खुश कर पाऊंगा तो मैं जीत पाऊंगा। अगर उनमें सहमति नहीं बनेगी और उनके अंदर कहीं मतभेद रहेगा तो मेरे खिलाफ जाएंगे। और कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है फार्मर एजिटेशन जैसी, जहाँ लोग गुस्सा निकालते हैं। और ये पहली बार नहीं है। आज टीआरएस 10 साल शासन के बाद कैसे आंध्रा से बाहर गए। तो पॉलिटिकल पार्टीज का उतार चढ़ाव तो आएगा, लोग आपके साथ भी खड़े होंगे, आपसे दूर भी होंगे, बट आपको उन्हीं वोटर्स के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। और हम तैयार हैं, हम उसी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ काम कर मुझे लगता है इस बार पहले से भी ज़्यादा नंबर्स के साथ हमारे सदस्य विधायक चुनकर जाएंगे। जेजेपी के इससे आगे कोई एक्सपेंशन प्लान्स है? हमने राजस्थान में चुनाव लड़ा है और बड़े कामयाब भी हम रहे। और आने वाले दिनों के अंदर भी मुझे लगता है कि हम मजबूती के साथ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, आज चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, अगर उनको हमारी यूपी में ज़रूरत पड़ेगी हम जाएंगे। अगर हमें लगा दोनों मिलकर दिल्ली में कुछ कर सकते हैं हम दिल्ली भी जाएंगे। ये तो शुरुआत है। मुझे याद है चौधरी देवीलाल जी ने काशीराम जी को पंजाब से लाकर हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़वाया था। और उस समय की बीएसपी और 3 उस समय की समता पार्टी सीट जीती थी। और उसके बाद ऐसा माहौल बना कि काशीराम जी पंजाब छोड़ के और यूपी चले गए। और यूपी के अंदर इतना बड़ा जन समर्थन उनको मिला कि मायावती जी बीजेपी के सहयोग से प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। तो पॉलिटिक्स कब नया मोड़ ले ले, कौन कहता था मोदी जी गुजरात से देश के प्रधानमंत्री या तीसरी बार बन गए ना। हेमंतो बिस्वा असम गण परिषद के नेता थे और आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। आज टीडीपी जिसका बीजेपी ने साथ छोड़ दिया था वो टीडीपी शासन में आ गई, बीजेपी के साथ आ गई। जेडीयू जिसको छोड़ चुके थे उस जेडीयू को उठाकर देखो वो आरजेडी के साथ भी गई और वापस बीजेपी के पास भी आ गई। शिवसेना जिसकी मानसिकता कभी कांग्रेस की नहीं थी वो उनके साथ अलायंस में सरकार बना दी। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के विरुद्ध जन्म हुआ जिसका, वो कांग्रेस की आज भी सहयोगी है इंडिया अलायंस में। तो राजनीतिक तौर पर बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस मुझे लगता है देश ने देखे। अगर बीजेपी या कांग्रेस में से कोई अगर पार्टी अगली सरकार बनाती है हरियाणा में तो क्या आप अलायंस के बारे में ये विश्वास रखता हूँ कि हमारी सरकार में कोई हमारा सहयोगी बन जाए तो हम विचार करेंगे और ये समय बताएगा। अभी तो हमारा काम है 14 दिन मेहनत करें और 14 दिन मेहनत कर ये टारगेट लेकर आगे बढ़ें कि हम प्रदेश को कैसे जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के ज़्यादा विधायक चुनकर दें और अगली गवर्नमेंट का प्राथमिक चेहरा बने। सरकार हमारी हो, हमारे सहयोगी कोई भी हो सकता है। थैंक यू सर।